ऑलराइट दोस्तों, Realme 13 Pro सीरीज लॉन्च हो चुकी है और उसके साथ में बड्स एंड TWS भी उन्होंने लॉन्च कर दिए। बड्स एंड वॉच, TWS तो ही गए। यहाँ मौसम इतना अच्छा है बाहर, आज पूछिएगा मत, बट हमें करना था। अच्छे फोन है दोस्तों, लिटरली Pro Plus के बारे में बात करूं तो कैमरा के लिए जबरदस्त फोन है। आज इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन करने वाले, सब कुछ बताने वाले। एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए। अगर एक मिड रेंज में आपको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, आई थिंक Realme 13 Pro Plus फिट्स द बिल। वैसे वॉच S2 जो है मेटल बैंड के साथ आता है, लेकिन इसका अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि वॉच एंड बड्स लॉन्च हो चुके हैं। प्रो प्लस के बारे में ज्यादा बात करेंगे, प्रो के बारे में बताएंगे जो भी डिफरेंसेस है। बट लेट्स ओपन। दिस इज येलो बॉक्स एंड ब्लैक टेक्स्ट है ऊपर, AI प्रॉपरली हाईलाइटेड सिल्वर कलर में लिखा हुआ है। जी हाँ, बॉक्स खोलने से पहले दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स ओपन, मेक इट रियल। हम हमेशा रियल ही रखते हैं। आई होप Realme भी सब कुछ रियल ही रखता है। कुछ कुछ बहुत अच्छी चीजें इस फोन के बारे में, वो बात करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले कुछ स्टिकर्स, डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल, देन यू हैव ग्रे कलर केस। एंड जैसे Realme 12 सीरीज में था वैसे ही कुछ सेंटर में ऊपर की तरफ बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है। देन यू हैव दिस फोन, बात करेंगे उसके बारे में। बड़ा सा ब्रिक आता है दोस्तों, एंड दैट ब्रिक इज 80 वॉट। आई थिंक प्रीवियस जनरेशन में 67 वॉट का चार्जर था, इसमें 80 वॉट का चार्जर आता है। एंड देन यू हैव USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट, लेट्स कीप इट असाइड। चलिए, 13 Pro जो है वो फोन निकाल के रखते हैं, जस्ट टू शो यू, सो दैट आपको पता चले। ये भी निकाल के रखते हैं। वैसे दिखने को सिमिलर ही है, बॉक्स के कंटेंट्स भी सेम ही है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 45 वॉट का चार्जर आता है उसमें, एंड प्रो प्लस में 80 वॉट। प्रो खोलेंगे, लेकिन प्रो प्लस के पास देखते हैं। वैसे दोस्तों ये जो डिजाइन है ना, ये इसेंशियली यूएस का एक म्यूजियम है बॉस्टन में, उससे वो इंस्पायर्ड है। और दोस्तों इसमें दो कलर्स आते हैं, ये जो है ये मॉनेट गोल्ड है, और इसमें ग्रीन कलर भी आता है जो वेगन लेदर के साथ है। वैसे ये जो गोल्डन एक्सेंट्स है ना, मेक्स इट लुक प्रीमियम। वैसे आपको मैं प्रो के बारे में बात करूं तो उसका भी बहुत ही सिमिलर डिजाइन है। इनफैक्ट बैक से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रो है विच इज नॉन प्रो। इन हैंड फील दोनों का ही सेम है। अगर वेट के बारे में बात करूं, दे आर क्वाइट लाइट, 187 ग्राम्स। थोड़ा आगे के मॉडल की वजह से थोड़ा हैवी लग रहा है, बट शायद लाइट हो सकता है। बट 187, लेट्स सी, 189.7 ग्राम्स। एंड अगर प्रो के बारे में बात करूं, 190 पॉइंट। इनफैक्ट प्रो स्लाइटली ज्यादा हेवियर है। और दोस्तों प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो आगे की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है, पीछे पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन। पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात करूं तो नीचे सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ, ऊपर वॉल्यूम रॉकर, ऊपर आपको नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन मिलता है, स्पीकर ग्रिल है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। वैसे जो फ्रेम है दोस्तों, दैट इज प्लास्टिक ऑन बोथ। एंड लेट्स सी द सिम कार्ड, ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, लेकिन टेंशन नहीं है क्योंकि इसका बेस वेरिएंट 256 GB का ही है, 8256। सो इवन इफ SD कार्ड स्लॉट नहीं है तो 256 GB आपको मिल रहा है। चलिए, लेट अस स्टार्ट द फोन। इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों, दैट इज 6.7 इंच का 3D कर्व्ड, जी हाँ, कर्व्ड डिस्प्ले आता है। ये जो है 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। 2000 निट्स का ब्राइटनेस आता है। वैसे अगर बेजल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, एब्सोल्युटली थिन बेजल्स। साइड में तो देखिए नॉन एग्जिस्टेंट है, ऊपर चिन भी बहुत पतली है। सो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत अच्छा है। 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग आता है, सो लो लाइट वगैरह, फ्लिकर वगैरह, यू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स टू योर आईज, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। ओवरऑल डिस्प्ले जबरदस्त है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये आता है 7S Gen 2, जी हाँ, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 पे आता है। वैसे इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, 8256, 12256 एंड देन 12512, सबसे ऊपर वाला वेरिएंट। जैसे पहले का 30,000 की प्राइस रेंज में आपको बेस वेरिएंट आना चाहिए। LPDDR4X रैम टाइप, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है, और 5200 मिली एम्पियर की बैटरी आती है, एंड 80 वॉट चार्जिंग। सो बैटरी थोड़ी बढ़ गई है। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस, तो 60 FPS पे आप खेल पाओगे। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम COD मोबाइल के लिए। 90 FPS का सपोर्ट नहीं है। अगर जेंचिंग इंपैक्ट खेलोगे तो 30, 32, 31, 32 FPS आपको कंटिन्यूअसली फ्रेम रेट मिलेगा। सो या दैट्स व्हाट इट इज। वैसे रेगुलर टास्क वगैरह के लिए यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। मल्टीटास्किंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ऑन पेपर 6,80,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर आता है, जो डिसेंट है। लेकिन एक चीज डेफिनेटली कहूंगा, Realme 12 सीरीज में भी सेम प्रोसेसर था, इसमें भी वही प्रोसेसर है। ये जो CPU है दोस्तों, स्टेबल है। अगर मैं स्टेबिलिटी स्कोर के बारे में बात करूं, 74-75% स्टेबिलिटी स्कोर आता है। सो नो प्रॉब्लम्स, इवन थर्मल्स आर विद इन रेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट OS एंड Realme ओवर द इयर्स इंप्रूव उन्होंने किया हुआ है। जी हाँ, सेटअप करते समय आपको ग्लांस वगैरह आता है जो आप डिसेबल कर पाओगे, सो यू डोंट वांट
वांट इट डोंट इंस्टॉल इट। थर्ड पार्टी एप्स भी है जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। इनफैक्ट थर्ड पार्टी नहीं, जो सिस्टम एप्स है वो भी कुछ कुछ आप डिसेबल या फिर अनइंस्टॉल कर पाओगे। सो दैट इज गुड, दे हैव गिवन यू एन ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। वैसे Realme UI आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14, 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। वैसे अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, जो भी कलर OS या फिर Realme UI में स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं सभी है। वैसे AI लूप का फीचर है, AI के कुछ कुछ फीचर्स हैं। तो लॉन्ग टच करोगे कोई इंस्टाग्राम के पोस्ट के ऊपर तो इमीडिएटली शेयर का बेसिकली बटन आ जाएगा, इमीडिएटली विल बी एबल टू शेयर। वो 7-8 स्टेप्स आपको नहीं करने होंगे। तो ऐसे कुछ कुछ AI के फीचर्स हैं। अगर वर्चुअल रैम के बारे में बात करूं, जो भी वेरिएंट लोगे उतना ही वर्चुअल रैम भी मिलेगा, सो दैट इज देयर। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 आता है दोस्तों, 9 5G बैंड्स का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 है, NFC या IR ब्लास्टर वगैरह नहीं है इसके अंदर, बट हाँ ऑल 5G बैंड्स वगैरह उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंसर्स के बारे में बात करूं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, बाकी सब सेंसर्स आते हैं, नो प्रॉब्लम्स। मल्टीमीडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बात करने वाला हूं। ऐसे स्टीरियो स्पीकर है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले जबरदस्त है, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको सीरियसली मजा आने वाला है। सो मल्टीमीडिया के लिए अच्छा है, लेकिन HDR कैपेबिलिटी अभी नहीं है। शायद अपडेट के साथ आपको YouTube और नेटफ्लिक्स में HDR भी मिलेगा। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एंड कैमरा इसका हाईलाइट है, मतलब अगर आप देखोगे बैक डिस्प्ले ये जो है ये बहुत अच्छे है, बट आई थिंक स्टैंड आउट फीचर अगर मैं बात करूं तो वो है कैमरा। प्रो प्लस में आपको 50+ 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। नॉन प्रो प्लस में, सिर्फ जो प्रो है उसमें आपको 50+8+2 मिलता है। इसमें आपको 3x टेलीफोटो जूम का सेंसर मिलता है, विच इज गुड। और हाँ, दोनों भी जो 50 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, एक तो ये शायद पहला ही फोन है जिसमें LYT 701 ये सेंसर आता है, ये प्राइमरी है। एंड टेलीफोटो का भी LYT 600 सेंसर है, तो वो भी सोनी सेंसर है। कैमरा एक बात कहूं, सोशल मीडिया वर्दी फोटोज निकालता है। अगर आप कहते हो कि नेचुरल कलर चाहिए, म्यूटेड कलर चाहिए, वैसे नहीं है। पंची कलर्स हैं जो आंखों को बहुत प्लीजिंग लगते हैं, ऐसे ये फोटोज निकालता है। वैसे यू मस्ट चेक आउट द G Drive लिंक, क्योंकि ये हम फोन थाईलैंड वगैरह लेके गए थे, उधर भी बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं। सब जो भी फोटोज निकाले हुए हैं G Drive में सेव है, गो एंड चेक दैट आउट। एंड आई थिंक Realme के जनरली मैं फोन्स के बारे में बात करूं तो कैमरा एक हाईलाइट होता है, एंड स्पेशली ये जो नंबर सीरीज होती है, और वो भी प्रो प्लस उसमें वेरी गुड। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो बैक एंड फ्रंट दोनों ही तरफ आप 4K 30 FPS शूट कर पाओगे। अगर 4K 60 FPS बैक होता तो अच्छा होता, बट 7S Gen 2 नहीं उतना ही सपोर्ट करता है, तो 4K है लेकिन बैक एंड फ्रंट। और इधर मैं हाइपर इमेज प्लस के बारे में बात करना चाहूंगा, मतलब हाइपर रॉ वगैरह आपको मिलता है, एंड देन यू ऑल्सो हैव दीज AI फीचर्स। ये अगर सब कुछ आप ग्रुप करोगे तो इट बिकम्स दैट हाइपर इमेज प्लस। ये जो बुके ऑफ फीचर्स आपको मिलते हैं वो सब इसकी वजह से मिलते हैं। इवन प्रोसेसिंग वगैरह जो है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट, एंड आई थिंक दे आर डूइंग क्वाइट गुड हियर। और अगर AI फीचर्स के बारे में बात करूं तो AI अल्ट्रा क्लैरिटी जैसे फीचर्स आते हैं, अगेन विथ AI विथ प्रोसेसिंग। जो भी थोड़ा ब्लर वगैरह रहेगा तो आपका फेस होगा या फिर जो भी इमेज होगी, पोर्ट्रेट होगा, दैट विल कम आउट इवन मोर क्लियरर। AI स्मार्ट रिमूवल है, जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर होता है, कुछ आपको इमेज में नहीं चाहिए, किसी ने फोटो बॉम्ब कर दिया, निकाल देना है उसे, वो आप कर पाओ। ग्रुप फोटो एनहांस आता है, ग्रुप फोटोज आपको क्लियर करने, एनहांस करने, वो कर पाओगे। एंड पोर्ट्रेट एल्गोरिदम है तो इंप्रूव योर पोर्ट्रेट्स। अगर मैं इमेजिंग के बारे में बात करूं तो AI के बहुत सारे फीचर्स हैं, और AI की वजह से जो एंड रिजल्ट आपको मिलता है that comes out very well. अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं, अगेन वीडियो, फोटो, नाइट मोड आता है, पोर्ट्रेट मोड तो है ही दोस्तों, डॉक स्कैनर, पैनोरामिक मोड, हाई रेजोल्यूशन फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल व्यू मोड, ऑल ऑफ देम आते हैं। अगेन ये मिड रेंज का फोन है दोस्तों, 30,000 का फोन है, उस हिसाब से टेलीफोटो 3x है, ऑप्टिकल टेलीफोटो, बट फिर भी आप 20-25x जूम फोटोज निकाल पाओगे, एंड दे आर क्वाइट यूजेबल। चलिए, एंड स्मॉलर फीचर्स, सार वैल्यू विद इन लिमिट्स, IP65 का सर्टिफिकेशन आता है, सो दैट इज गुड। जैसे पहले बताया, IR ब्लास्टर नहीं है, NFC नहीं है। फाइनली ऑफर्स के साथ दोस्तों, जो प्रो प्लस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट आपको 29,999 में मिलेगा। अगर प्रो के बारे में बात करूं विद ऑल ऑफर्स 23,999 इसकी प्राइस है। या दोस्तों यही है Realme 13 Pro Plus। 3 चीजें स्टैंड आउट होती है। डिस्प्ले मैं कहूंगा ये जो कर्व डिस्प्ले है बहुत अच्छा है। इसका जो लुक है दोस्तों डेफिनेटली स्टैंड आउट है, अच्छा लगता है, एंड द कैमरा। सो ये जो 3 चीजें हैं, ये अगर आपको एक फोन में इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपने इसके पास देखना चाहिए। वैसे दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये हमने Realme के कोलैब